उवज्झायाणम् नमो लोहे सवसाहुणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोहे सवसाहुणम् ऐसो पञ्चनमोकारो सवपावपणाशनम् मङ्गलानं च सविशम् परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य मानतुंग स्वामी की जय। रत्न मंडित संत शिरोमणि 108 विद्यासागर महाराज की जय। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और आज हम लेने वाले हैं 2 मुद्राएं, श्वसनी मुद्रा और पित्त वात शामक मुद्रा। पहले हमने एक एक लिया था कि पित्त शामक मुद्रा, कफ शामक मुद्रा और वात शामक मुद्रा। और आज हम ले रहे हैं कि दोनों अगर दोष है, अगर वात भी बढ़ा हुआ है और पित्त भी बढ़ा हुआ है, तो दोनों दोष अगर एक साथ है शरीर में, तो उसे किस प्रकार से हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए वात और पित्त शामक मुद्रा। तो सबसे पहले हम श्वसनी मुद्रा। श्वसनी मुद्रा आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लियर करने के लिए है। रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी श्वसन संस्था, श्वास नलिका को और भी अच्छा क्लियर करने के लिए। तो और ये थोड़ी सी कठिन है मुद्रा करने में, क्योंकि इस मुद्रा में जैसे हमारे हाथों का आपको अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व, ये चारों तत्व आपको यूज करने हैं, जिससे कि आपका जो श्वसन प्रणाली है और भी अच्छे से कार्य कर सके। तो श्वसनी मुद्रा ये किस लिए है? तो एक तो श्वसन आकाश, अगर आपके शरीर में आकाश तत्व अगर कम हो गया है, तो ठीक से आपकी जो ऑक्सीजन है वो आपके लंग्स को प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है। उस नलिका में कहीं ब्लॉकेजेस है, कहीं अवरोध है, तो उसे क्लियर करने का कार्य इस मुद्रा के माध्यम से होता है। उसके साथ ही अगर पृथ्वी तत्व और बढ़ा हुआ है और वात भी बढ़ा हुआ है, तो उसे भी कम करने का कार्य इस मुद्रा के माध्यम से होता है। इसके माध्यम से जो अस्थमा पेशेंट है, जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है, उनके लिए ये बहुत प्रभावशाली है। उसके साथ ही अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम है, यानी आप ठीक से ऑक्सीजन को अपने शरीर में नहीं ले पा रहे हैं, तो उसे ठीक से प्रोवाइड करने का कार्य इस मुद्रा के माध्यम से होता है। तो श्वसनी मुद्रा आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक को ठीक करने के लिए कार्य करती है। तो इसमें किस तरह से करनी है आपको? जैसे आपका अंगूठा अग्नि तत्व, तर्जनी वायु तत्व, मध्यमा आकाश तत्व और अनामिका पृथ्वी तत्व। तो इसे किस प्रकार से करना है, इस हाथ से देखते हैं कि अंगूठे को, तर्जनी को अंगूठे के निचले छोर पे लगाना है। उसके बाद तर्जनी को अंगूठे के निचले छोर पे लगाना है। उसके बाद मध्यमा को अंगूठे के बीच में आपको लगाना है, बीच में यानी सेंटर पॉइंट, आपका अंगूठे का सेंटर पॉइंट। और उसके बाद आती है अनामिका यानी पृथ्वी तत्व। अनामिका को अंगूठे के छोर पर यानी टिप पर आपको ज्वाइन करना है और कनिष्ठा आपकी सीधी रहेंगी। तो तीनों उंगलियां किस प्रकार से है, आपको दिख रहा है? ये थोड़ा सा कठिन है करने में, पर अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो ये है श्वसनी मुद्रा। तीनों उंगलियां आपको, अंगूठे को एक को देखिए, जो तर्जनी है उसको अंगूठे के, नहीं लीला जी, दोनों उंगलियां आपकी ऊपर जा रही है,
तो देखिए तर्जनी को अंगूठे के बॉटम साइड में, जहां पे आपका अंगूठा स्टार्ट हो रहा है, वहां पे आपको उसको टच करना है। उसके बाद मध्यमा को अंगूठे के बीच में टच करना है और अनामिका को अंगूठे के टिप पर टच करना है, और आपकी कनिष्ठा जो है वो सीधी रहेंगी। इस प्रकार से आप दोनों हाथों से इस मुद्रा को ऐसे करना है। देखिए ठीक है अक्षरा जी? जी जी, एक बार मैं इसका पिक्चर भी आपको दिखा देती हूँ। तो इस प्रकार से आपको इस श्वसनी मुद्रा करनी है। डेली बेसिस पे करते हैं तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, सांस लेने में अगर दिक्कत होती है तो वो परेशानियां दूर होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक आपका क्लियर होता है, जिससे कि आपके पूरे आपका जो सभी ऑर्गन्स है उसको ऑक्सीजन बहुत अच्छे से प्रोवाइड होता है। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं पहले। अक्षय जी। जी जी। मेरे को प्रॉब्लम बहुत हो रही है, मेरे कुत्ते ने काट खाया था ना पिछले हफ्ते में। हाँ, तो पिछले हफ्ते कुत्ते ने काटा था, 3 दिन से ना मेरे पेट में ना गोला सा बन के दर्द हो रहा है। क्या हुआ? मेरे को कुत्ते ने काट खाया था, तो मालूम होगा शायद पिछले मंगलवार को। हाँ, तो मेरे पेट में ना गोला बन के ना दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, राइट साइड पे। आपको इंजेक्शन ले लेना चाहिए। इंजेक्शन अगर ले आप, ली, दवाई भी खा रही हूँ। हाँ हाँ, कहाँ पे दर्द हो रहा है? यहाँ सीधी साइड पे ना, कालजे के नीचे, पसलियों में गोला सा बना, जैसे पेट में कुछ भी नहीं खाया जा रहा, भूख भी नहीं लग रही मुझे। पेट में दर्द हो रहा है? हाँ, गोला सा बनता है पेट में, जैसे झुकती हूँ ना तो दर्द हो जाता है बहुत। ओके, एक तो काम बीजाक्षर का आप चैंटिंग कीजिए, जो पेट दर्द की सभी समस्याओं को दूर करता है। और उसके साथ आप ये मुद्रा भी कीजिए, जो वात और पित्त शामक मुद्रा। आज हम जो सेकंड मुद्रा है उसको आप डेली मुझे सुबह दोपहर शाम। किसी भी मुद्रा के बारे में कुछ नहीं पता। जी, मुद्रा आपको हाथों से मुद्रा करनी है। जैसे आपके दोनों हाथों में पंच तत्व विद्यमान है, तो दोनों हाथों से आपको मुद्रा करनी है। और ये मुद्रा कम से कम आपको 10 से 15 मिनट आपको करनी है। और इससे आपके शरीर में जो अनावश्यक तत्व है वो रिलीज होते हैं, और जो तत्व आपके शरीर को चाहिए वो प्रॉपरली बैलेंस होते हैं आपके शरीर में। कौन सी मुद्रा? ठीक है, वात और पित्त शामक मुद्रा अब हम जो ले रहे हैं। जो अभी बताया नहीं, अभी हमने जो ली है वो श्वसनी मुद्रा है। तो पहले हम श्वसनी मुद्रा का मेडिटेशन करेंगे और उसके बाद वात और पित्त शामक मुद्रा का मेडिटेशन। 10 नंबर श्लोक कीजिए। जिनके भी माइक ऑन है प्लीज म्यूट कर लीजिए। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, श्वसनी मुद्रा सांस संबंधी इन रोगों में श्वसनी मुद्रा बहुत कारगर है। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ का? नहीं ना। अभी दिख रहा है सबको? हाँ। श्वसनी मुद्रा जो सांस संबंधी इन रोगों में यानी श्वसन संबंधी रोगों में आपको बहुत ज्यादा लाभकारी है। इसे श्वसनी मुद्रा कहा जाता है। यह वरुण मुद्रा, सूर्य मुद्रा और आकाश मुद्रा का समन्वय है। यानी तीनों मुद्राएं हम एक साथ इसमें कर रहे हैं, वरुण मुद्रा, सूर्य मुद्रा और आकाश मुद्रा। यानी यहाँ पे आपके वायु तत्व, आकाश तत्व और उसके साथ ही जो सूर्य मुद्रा यानी अग्नि तत्व, तीनों तत्व बैलेंस हो रहे हैं। कॉम्बिनेशन है
इसमें वरुण मुद्रा, सूर्य मुद्रा और आकाश मुद्रा था। इससे श्वास नली में जमा जो कुछ यानी श्वास नली अगर आपकी ब्लॉकेज है तो ये प्रॉपरली इसको क्लियर करता है, आपकी श्वास नलिका को प्रॉपरली क्लीन करता है। और सूजन अगर हो आपके श्वास नलिका में अगर सूजन है या फिर कहीं ब्लॉकेजेस है तो उसको दूर करता है। इसके नियमित अभ्यास से सांस छोड़ते समय अधिक जोर नहीं लगाना पड़ता और धीरे धीरे सांस के रोगी पूरी तरह से यानी सांस का जो रोग है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसे समस्याओं के जिनको भी पेशेंट है इनके लिए ये बहुत ही कारगर है। इससे आपकी जो श्वसन नलिका है ये पूर्ण रूप से क्लीन होती है, क्लियर होती है। वो नलिका में जो कुछ, क्योंकि आकाश तत्व की कमी के वजह से और उसके साथ ही वायु तत्व की कमी की वजह से जो कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को ये दूर करता है। और अनावश्यक पृथ्वी तत्व, अनावश्यक अगर पृथ्वी तत्व कहीं बढ़ा हुआ है, कहीं भी ब्लॉकेजेस हैं तो उनको भी इस मुद्रा के माध्यम से दूर किया जाता है। तो आइए चलते हैं मेडिटेशन की तरफ। दोनों हाथ श्वसनी मुद्रा में आपको लेने हैं। तर्जनी अंगूठे के निचले छोर पर लगानी है, दोनों हाथों से मुद्रा करनी है। उसके साथ ही मध्यमा को अंगूठे के बीच में आपको टच करना है और अनामिका को अंगूठे के टिप पर यानी अंगूठे के छोर पर दोनों को टच करना है और कनिष्ठ आपकी स्ट्रेट रहेंगी। इस प्रकार से दोनों हाथ अपने दोनों घुटनों पर रखेंगे। मन को शांत कर लीजिए। रिलैक्स, 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 रिलैक्स माय माइंड, माय बॉडी, माय सोल। पूरा ध्यान सांसों पे केंद्रित करेंगे। हर एक आने और जाने वाली सांस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। सांसें आपको सामान्य गति से और दीर्घ लेंगी। कहीं भी अतिरिक्त तनाव ना क्रिएट करें। सामर्थ्यता से अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना आप दीर्घ श्वास ले सकते उतना लेने का प्रयत्न कीजिए। दीर्घ श्वास लेंगे। टेक द डीप ब्रीथ। Release your breath. पूरे शरीर को रिलैक्स कर लेंगे, कहीं भी तनाव ना हो। अपनी स्पाइन को, कमर को स्ट्रेट रखेंगे, गर्दन को सीधी रखेंगे, आंखें कोमलता से बंद, शांत भाव। रिलैक्स, 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 रिलैक्स। मुद्रा करते वक्त अगर आपकी उंगलियों में कहीं दर्द हो रहा है, परेशानी हो रही है, तो अपनी उंगलियों को रिलैक्स कीजिए और फिर से मुद्रा धारण कीजिए। इस मुद्रा के माध्यम से आपके शरीर में वायु तत्व, अतिरिक्त वायु तत्व अगर बढ़ा हुआ है तो वो कम होता है। उसके साथ ही अतिरिक्त आकाश तत्व कम होता है और पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व दोनों तत्व बैलेंस होते हैं। जिसका भी माइक ऑन है प्लीज म्यूट कर लीजिए।
पूरा ध्यान सांसों पर। आपका मन, आपका हृदय शांत हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। रिलीज योर ऑल स्ट्रेस। मन पे, शरीर पे जहाँ कहीं तनाव है, उसे पूर्ण रूप से रिलीज कीजिए। भाव करें, अतिरिक्त वायु तत्व कम हो रहा है। आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व तीनों आपके शरीर में बैलेंस हो रहे हैं। अपनी रेस्पिरेटरी ट्रैक को देखने का प्रयत्न करें। आपको सांस लेने में कोई परेशानी हो रही हो, उसे दूर होते हुए महसूस कीजिए। हर एक ऑर्गन को ऑक्सीजन बहुत अच्छे से प्रोवाइड हो रहा है। आपका अनाहत चक्र पूर्ण रूप से ऊर्जान्वित हो रहा है। अपने शरीर के चारों तरफ ग्रीन कलर की ऊर्जा को देखने का प्रयत्न कीजिए। जहां आप बैठे हैं, जिस रूम में आप बैठे हैं, उस रूम में अपने मन की आंखों से चारों तरफ आपको ग्रीन कलर दिख रहा है। विजुलाइज कीजिए ग्रीन कलर, जो आपको शांति प्रदान करता है, मानसिक शांति। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स।
बहुत सुंदर। धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। श्वसनी मुद्रा के माध्यम से आपके सभी रेस्पिरेटरी ट्रैक क्लियर होते हैं, सांस लेना और भी इजी हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल शरीर में बढ़ता है और इसके साथ ही आपके सभी ऑर्गन्स की जो कार्य क्षमता है और भी अच्छे से बढ़ती है। तो आइए चलते हैं हमारी दूसरी मुद्रा की तरफ, जो है वात और पित्त शामक मुद्रा। तो पहले हमने पित्त शामक मुद्रा ली थी। पित्त शामक मुद्रा किस तरह से करते हैं? अंगूठे को, यानी पित्त बढ़ गया है आपके शरीर में, एसिडिटी, अग्नि तत्व अगर बढ़ गया है तो पित्त को अगर कम करना है तो आपको अग्नि तत्व को कम करना है। तो अग्नि तत्व को कनिष्ठा के निचले छोर पर लगाना है और उसके ऊपर कनिष्ठा को इस तरीके से आपको ज्वाइन करना है। तो इससे क्या होता है कि अग्नि तत्व, जो एक्सेस जो हीट, उष्णता जो शरीर में बढ़ी हुई है वो कम होती है और जल तत्व आपके शरीर में बढ़ता है। क्योंकि जब भी आपको हीट के रिलेटेड कोई भी समस्या होती है, उष्णता के रिलेटेड कोई भी समस्या होती है, इसका मतलब है कि आपके शरीर में जल तत्व कम हुआ है, क्योंकि अग्नि और जल एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसलिए अग्नि तत्व को कम करने के लिए आपको जल तत्व को बढ़ाना है। तो ये है पित्त शामक मुद्रा। और अब हम कर रहे हैं पित्त और वात शामक मुद्रा। तो हमने जो वात शामक अपान वायु मुद्रा की थी, जिसमें हमने वात शामक मुद्रा की थी, तो उसमें क्या किया था, जो वायु मुद्रा यानी तर्जनी, जो वायु तत्व का प्रतीक है, इसको अंगूठे के निचले छोर पर लगाया था और मध्यमा और अनामिका को अंगूठे के ऊपर, टिप के ऊपर। तो ये हो गई हमारी अपान वायु मुद्रा। और अब हम कर रहे हैं दोनों मुद्रा एक साथ, यानी वातनाशक और पित्तनाशक। दोनों मुद्रा, अगर आपके शरीर में दोनों अस्थिर है, इम्बैलेंस है, दोनों तत्व, वात भी बढ़ा हुआ है और पित्त भी बढ़ा हुआ है, तो इन दोनों को किस तरह से कंट्रोल किया जाए? तो इसके लिए आपको पहले वात शामक, यानी जो वायु तत्व का तर्जनी है, तर्जनी को अंगूठे के निचले छोर पर लगाना है और उसके साथ ही अंगूठे को, यानी आपका पित्त भी बढ़ा हुआ है, तो पित्त कैसे कम होगा कि आपकी जो कनिष्ठा है, इसके निचले छोर पर आपको इसको ज्वाइन करना है। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी रख सकते हैं। तो ये हो गई वात और पित्त शामक मुद्रा। तर्जनी को निचले छोर पर लगाना है और उसके साथ अंगूठे को कनिष्ठा के निचले छोर पर लगाना है। तो इस प्रकार से वात और पित्त शामक मुद्रा। कोई भी मुद्रा आप 45 मिनट्स तक करते हैं दिन में, पूरे दिन में आपको, अगर आप इसको छोटे छोटे पोर्शंस में भी कर सकते हैं कि 10 मिनट या फिर 15 मिनट ऐसे करके दिन में अगर 45 मिनट्स आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको वात और पित्त आपका जो है बैलेंस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आइए चलते हैं इस मुद्रा की तरफ। वात और पित्त शामक मुद्रा। यहाँ पे इन्होंने पृथ्वी तत्व लिया है, पर आपको पित्त के लिए आपको जो कनिष्ठा के नीचे अंगूठे को ज्वाइन करना है। इस आसन में कुछ देर रहने के बाद आराम से पुरानी अवस्था में आप आ सकते हैं। इस आसन को करने से वात रोग के साथ पित्त और कफ रोग की समस्या से निजात मिलता है। तो ये पित्त और कफ यानी पृथ्वी तत्व अगर आपके शरीर में अगर बढ़ गया है तो वो कफ कारक होता है, पृथ्वी और जल तत्व। तो इसे कम करने के लिए ये मुद्रा है। पर अगर आपको सिर्फ वात और पित्त को कम करना है तो आपको अंगूठे को कनिष्ठा के निचले छोर पर ज्वाइन करना है। इससे पेट की चर्बी कम होने के साथ साथ रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और पेट के जो भी प्रॉब्लम्स है, पेट दर्द होना, पेट फूलना, एसिडिटी या डकारे आना या फिर बहुत ज्यादा अपचन, गैसेस होना, ये सभी जो प्रॉब्लम है वात और पित्त की वजह से जो होती है, वो सभी समस्याएं इस मुद्रा के माध्यम से दूर होती है। तो आइए चलते हैं मेडिटेशन की तरफ।
दोनों हाथ पित्त और वात नाशक मुद्रा में, यानी तर्जनी को अंगूठे के निचले छोर पर लगाना है और अंगूठे को कनिष्ठा के निचले छोर पर लगाना है और बाकी तीनों उंगलियां स्ट्रेट रहेंगी। इस प्रकार से अपने दोनों घुटनों पर रखिए। रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स माय माइंड, माय बॉडी, माय सोल। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। महसूस कीजिए अनावश्यक वायु तत्व और अनावश्यक अग्नि तत्व आपके शरीर से रिलीज हो रहा है, रिलीज हो रहा है। सामान्य गति से सांसें लेंगे, लंबी और गहरी सांस। टेक द डीप ब्रीथ। जितना ध्यान आप अपने सांसों पर देंगे उतना ही आपका मन शांत होने लगेगा। अनावश्यक विचार मन में आने कम होते चले जाएंगे। अपने आप को पूर्ण रूप से रिलैक्स कर लीजिए। चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान। भाव करें जो कुछ तत्व आपके शरीर में असंतुलित हुए वो पूर्ण रूप से बैलेंस हो रहे हैं। शरीर में जो अतिरिक्त उष्णता बढ़ गई है, हीट बढ़ गई है, वो पूर्ण रूप से कम होती चली जा रही है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। कहीं भी हाथों में दर्द हो रहा है, उंगलियों को रिलीज कीजिए और फिर से मुद्रा धारण कीजिए। मुद्रा करते वक्त कहीं भी उंगलियों को जरूरत से ज्यादा दबाना नहीं है। हल्का सा स्पर्श आपको दोनों उंगलियों में करना है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल।
रिलैक्स। पूरे शरीर को रिलैक्स कर लेंगे, कहीं भी अकड़न या जकड़न ना हो। मन पे, शरीर पे कहीं भी तनाव ना हो। अपनी मन की आंखों से अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को देखने का प्रयत्न करें। आपका स्टमक, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन पूर्ण रूप से निरोगी है। महसूस कीजिए जहाँ कहीं आपके घुटनों में, जॉइंट्स में, मसल्स में जहाँ कहीं अतिरिक्त वात उत्पन्न हुआ है, वो पूर्ण रूप से आपके शरीर से रिलीज हो रहा है इस मुद्रा के माध्यम से। वात संबंधी और पित्त संबंधी सभी प्रॉब्लम्स पूर्ण रूप से दूर हो रहे हैं। हल्का सा दबाव बनाए रखिए मुद्रा करते वक्त उंगलियों में, जिससे कि आपको वहां पे कुछ वाइब्रेशंस महसूस हो। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स।
बहुत सुंदर। अपने मन को, अपने शरीर को पूर्ण रूप से रिलैक्स कर लेंगे। जिनको भी वात और पित्त की समस्या है, डेली इस मुद्रा का उपयोग कीजिए। जब तक कि आपकी समस्या पूर्ण रूप से दूर नहीं होती है, तब तक नियमित रूप से इस मुद्रा का उपयोग करना आवश्यक है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। पूरा ध्यान सांसों पर। जब भी आप सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आपका मन और शरीर बैलेंस होने लगता है। अनावश्यक विचार आने कम होते चले जाते हैं और आप एक असीम शांति का अनुभव करते हैं। ये शांति आपके शरीर में पंच तत्वों को बैलेंस करने में मदद करती है। इसलिए जब भी मुद्रा करें, सबसे पहले खुद को शांत कर लें। चिंता से, अनावश्यक निगेटिव विचारों से पूर्ण रूप से शांत कर लें। बहुत सुंदर। कोमलता से अपनी दोनों आंखें खोल सकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बहुत सुंदर। जी एक बार वापस ये मुद्रा बताना। जी, आपको जो तर्जनी है यानी वायु तत्व, इसको अंगूठी के निचले छोर पे लगाना है और इस अंगूठे को कनिष्ठा यानी जो लास्ट फिंगर है उसके निचले छोर पर इसको ज्वाइन करना है। अंगूठे के निचले छोर पर और अंगूठा कनिष्ठा के निचले छोर पर, ऐसे। तो ये बस। हो गई वात और पित्त शामक मुद्रा। इससे आपके शरीर में जो अनावश्यक अधिक जो वात बढ़ा हुआ है और अधिक जो पित्त बढ़ा हुआ है, ये दोनों कम होते हैं इस मुद्रा के माध्यम से। इसके ऊपर जैसे पित्त शामक मुद्रा हमने की थी कि अंगूठे के ऊपर हमने कनिष्ठा को ज्वाइन किया था, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये ठीक है ना? आपकी उंगलियां नहीं दिख रही है मुझे।
जी जी, अंगूठे को तर्जनी को अंगूठे के निचले छोर पे और अंगूठे को कनिष्ठा के निचले छोर पे, इस प्रकार से। ओके। और कमलेश जी, आपने मुझे कल पूछा था कि प्रेगनेंसी के लिए यानी कंसीव होने के लिए आपको मुद्रा कौन सी मुद्रा करनी है? वो जी। बहू हमारी प्रेग्नेंट है, छोटी शादी हुई थी ना उसकी, बेटे अच्छा की अच्छा शादी हुई थी। अच्छा तो अच्छा। मैं इसमें ज्ञान मुद्रा ही सही रहती होगी उनके लिए। मुझे भी कुछ थोड़ी बहुत किया हुआ है कोर्स मुद्रा का। जी जी, नहीं, प्रेगनेंसी में तो ज्यादा मुद्राएं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको पंच तत्व से बैलेंस करना है। तो आप हाकिनी मुद्रा कर सकते हैं, जिससे पंच तत्व बैलेंस होते हैं। यह हाकिनी मुद्रा है, यानी आपको सभी जो तत्व है एक के ऊपर एक इस प्रकार से ज्वाइन करने, ये कर सकते हैं। उसके साथ आप मेडिटेशन कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, और जितना हो सके खुश रहिए। और स्वादिष्टान चक्र को ऊर्जान्वित रखना है तो वम बीजाक्षर कर कीजिए। स्वादिष्टान चक्र का जो मूल बीजाक्षर है वम बीजाक्षर, उसका मेडिटेशन कीजिए। ऑरेंज कलर को ज्यादा से ज्यादा देखिए, हो सके जितना हो सके टेंशन फ्री रहिए, रिलैक्स कीजिए, खुश रहिए, बस कुछ नहीं करना है। अनुलोम विलोम कीजिए, मेडिटेशन बहुत अच्छा है, कोई भी थैंक यू जी। मेडिटेशन कर सकते हैं जी। मेडिटेशन में बैठने के बाद मेरे तो आंख खुलने का भी मन नहीं करता। मैं बैठ जाती हूँ तो मेरा तो हटता ही नहीं है। अच्छा अच्छा, मेरा तो मन ही नहीं करता आंख खोल ले, खड़ी हो जाए, उठ जाए। मेरा तो बहुत मन ही अच्छी नहीं बात। करता। मेरा मन ही नहीं करता। फिर मैं सोचती हूँ कई बार तो बहुत देर बैठना ही नहीं है तेरे को आज। तो मतलब जब बैठ जाती हूँ ना ध्यान में, मेडिटेशन में, तो मेरे को टाइम का पता ही नहीं होता। हाँ, होता है ऐसा। बहुत अच्छी बात है कि आपका ध्यान लग रहा है, इसका मतलब आपका ध्यान लग रहा है, आपका मन लग रहा हाँ, है। ध्यान तो बहुत जल्दी लग जाता है। हम्म। ध्यान तो बहुत जल्दी लगता है। हार्ट पे भी लग जाता है, आज्ञा चक्र पर भी लग जाता है, सहस्त्रा चक्र पर भी लग जाता है। जहाँ मतलब कि मन को टिकाती हूँ मंदिर में, समय शिखर जी पहुंच जाती हूँ ध्यान में, ध्यान लग बहुत जाता है अच्छा। अच्छे से। सुप्रभा जय जी। जय जी थैंक बोलिए। यू अक्षय जी। हाँ जी। जय। देखो मैंने तो इस तरह से लगाई है, ऐसे लगाई है उंगलियां, ये तीनों उंगलियां ज्यादा सीधी नहीं होती, पहली बार लगाई है। कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे, क्या होता है कि बाकी तत्व भी इम्बैलेंस होने की वजह से उंगलियां सीधी नहीं हो पाती, तो एक बार हाँ से नहीं होगा। पर आप जैसे ही उसको डेली बेसिस पे करते रहेंगे, आपकी उंगलियां सीधी होने लगेगी। तो उसका हाँ आप ज्यादा लोड मत लीजिए। बस एक ही बात है कि एक दिन करने से कुछ नहीं होगा। जितना आप हो सके इसको हाँ। रेगुलरली कीजिए, डेली कीजिए। और दिन में अगर ज्यादा परेशानी है, अगर बहुत ज्यादा एसिडिटी रिलेटेड, पित्त रिलेटेड परेशानी है, तो दिन में 2 बार भी कर सकते हैं आप। तो ये मुद्रा आप जितना डेली करेंगे, एटलीस्ट आपको 21 दिन कम से कम करनी है। अगर आपको सच में बहुत सालों से अगर परेशानी है, दिक्कत है, तो कम से कम नहीं 21 दिन कीजिए, तो आपको उसके रिजल्ट दिखने शुरू होंगे। ठीक हाँ, सही कह परेशानी रहे तो हैं आप। नहीं है, वो थोड़ा खाने में कुछ ऐसा हो गया तो नाभि से ऊपर पेट में दर्द है, और ऐसे आ रहा है जैसे वोमिटिंग आएगी, आ भी नहीं रही, और सिर में भी दर्द बन जाता है, ऐसे हो गैस जाता है मेरे साथ गैस से। गैस गैस बनती है। ये सब लक्षण है कि वात और पित्त दोनों बढ़ा हुआ है, तो जरूर इस मुद्रा को कीजिए। तो निश्चित ही जो एक्सेस जो वात है, एक्सेस जो रिलीज हो जाता है शरीर से। और आपकी जो समस्या है, सर दर्द भी उसकी वजह से होता है कि जो पेट की गैस है जो आपके ऊपर की तरफ उठती है, और उसके वजह से माइग्रेन, सर दर्द, ये सब परेशानियां भी उस एक्सेस जो गैस, अति जो अनावश्यक गैस बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से होती है। तो मैंने लेट इससे ज्वाइन आपको, किया। अक्षय जी, स्वश्री मुद्रा कौन सी बता रहे थे आप? मैंने लेट ज्वाइन किया आज, थोड़ा खाने में लग गई थी मैं। स्वश्री मुद्रा बता रहे थे ना? श्वसनी मुद्रा आप जो है ब्रीदिंग के लिए है, हाँ, यानी आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक को ठीक करके, इसमें आपको तर्जनी को अंगूठे के निचले छोर पे लगाना है, मध्यमा को अंगूठे के बीच में लगाना है, और अनामिका को अंगूठे के टिप पर लगाना है, अच्छा और कनिष्ठा आपकी स्ट्रेट रहेगी, अच्छा। इस प्रकार से।
दिख तो रही सभी दिख रही है आपको? हाँ, आपका थोड़ा थोड़ा दिख अब ऐसा कीजिए, हाथ को इधर इधर लेके आए। हाँ जी जी। फर्स्ट फिंगर को जो अपनी अंगूठे के सबसे नीचे छोर पे, इंडेक्स हाँ इंडेक्स, जी, और मीडियम वाली को, आकाश वाली को बीच में, और उसको सेंटर ऊपर में टिप्स में। जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ये सब तो ऐसे, हाँ इससे मतलब नाक खुल जाती है। जी, श्वसन नलिका आपकी और अच्छे से हो जाती है, ऑक्सीजन लेवल शरीर में बढ़ता है। जिनको भी ऑक्सीजन की समस्या है, दिक्कत होती है कि प्रॉपरली मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक क्लियर नहीं है, कहीं भी ब्लॉकेजेस है, तो उन सभी समस्या, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस के रिलेटेड समस्या, ये सब समस्या इससे दूर होती है। प्रॉपरली आपकी श्वसन नलिका इससे क्लियर होती है, क्लीन होती है। तो आइए चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम और 2 मुद्राओं के साथ मिलेंगे। तो एक बार आप अपने राइट हैंड से दोबारा से करके दिखाएंगे ये क्रिया? टाइम हो गया तो। कौन सी मुद्रा? श्वसनी हाँ जी, मुद्रा? जो अभी बताई थी। हाँ जी जी जी, इसमें इतना वो भी मैं नहीं इसका आपको यही दिखा देती हूँ, ये फोटो जो है स्क्रीन शेयर करके। इसको ऐसे दबाना है, इसके नीचे, और ऐसे करनी है। थर्ड ये फिंगर देख, और थंब। अच्छा, इस तरीके से आपको करनी है। इसमें तो मिडिल फिंगर और थंब ज्वाइन कर रखा है, और लास्ट की 2 फिंगर्स फोल्डेड हैं। हाँ, ये थोड़ा सा उन्होंने ये किया है कि नहीं, पर ये ही इसी तरीके से करनी है आपको, क्योंकि इन्होंने जो है वायु तत्व जो है, वायु तत्व का फिंगर इन्होंने स्ट्रेट रखा है। पर श्वसनी मुद्रा आपको करनी है तो आपको जो आपका जो वायु तत्व है वो भी आपको जरूरी है, आकाश तत्व भी जरूरी है, और पृथ्वी तत्व भी जरूरी है। तो तो इसी प्रकार से कीजिए। थर्ड फिंगर और थंब ज्वाइन करना है, और फर्स्ट 2 फिंगर्स फोल्ड रहेंगी, लास्ट फिंगर स्ट्रेट रहेगी। जी जी, ठीक है जी, थैंक यू। जय जिनेंद्र। कुछ कुछ मुद्राएं दोनों तरफ से, यानी दोनों माध्यम से उन्होंने बताई है। जैसे हमने जो वात पित्त शामक, वो कफ शामक भी था, तो उसमें उन्होंने पृथ्वी मुद्रा जो अनामिका है उसको भी ले लिया था। तो इस प्रकार से बहुत सारे फ्यूजन्स भी लोग करते हैं मुद्राओं में, कि अलग अलग तरीके से मुद्राओं को, जिससे कि तो हम नेक्स्ट जो हमारा जो कल का सेशन होगा उसमें और 2 मुद्राएं लेंगे। तो चलते हैं प्रतिक्रमण की तरफ। हे अरियंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा कृतकारित अनुमोदना द्वारा, संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा, इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई व्रतों में अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार का दोष लगा, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की विराधना हुई हो, हिंसा हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का मैं पश्चाताप करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। वे मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करती हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम सुखम, ओम सुखम, ओम सुखम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थो हम, सुरक्षितो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम। हे अरिहंत प्रभु,
इस जगत के सभी प्राणियों को सुख, शांति, समृद्धि एवं आरोग्य प्रदान हो, यही मंगल कामना करते हैं। जय जिनेन्द्र सभी को